सर गुड मॉर्निंग। सर हमारे कोचिंग में सुन रहा है कुछ नया आने वाला है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं और अच्छा सुने हैं कि हमारे कोचिंग में एक नया चीज़ आने वाला है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उनके लिए एक खुशखबरी है कि आपके कोचिंग में एक बहुत जल्दी एक नया बोर्ड आने वाला है जिसको आप डिजिटल बोर्ड के नाम से जानते हैं। बहुत जल्दी हम अपने कोचिंग में डिजिटल बोर्ड की शुरुआत करने जा रहे हैं और ज़्यादा नहीं, इसी महीने में हम शुरुआत कर रहे हैं। चलो ये डिजिटल बोर्ड तो बहुत अच्छा है सर, इनसे आप क्या मतलब बच्चा लोगों को क्या कहना चाहिएगा? हाँ, जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि हमारे गांव से बच्चे जब पढ़ करके निकलते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, दरभंगा, पटना या दिल्ली वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जब वो वहाँ पर डिजिटल बोर्ड देखते हैं तो उनके अंदर में एक एक्साइटमेंट होती है कि वाह क्या बोर्ड है, कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा सा और आसान हो जाता है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कोई भी अगर टॉपिक समझाना हो, जैसे अगर बायोलॉजी के बारे में अगर समझा रहे हैं या फिजिक्स के किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बोर्ड पर कोई भी फिगर वगैरह बना रहे हैं वो 2D या 3D में आता है। लेकिन जब आप डिजिटल बोर्ड भी दिखाएंगे तो आप उसको चारों साइड से घुमा करके, उठा करके या कैसे भी करके आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई देखो इसको, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, मतलब कुल मिला करके आप अच्छे से उसको समझा सकते हैं बच्चे को। सर और एक कि भाई ये बात की ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड से, इसके ऊपर कुछ? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम लोग जल्दी ऑनलाइन की ओर भी अग्रसर हों, क्योंकि इस समय और ये जो कोचिंग, जितने भी कोचिंग लोग चला रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी चाहते हैं कि हम ऑनलाइन से भी आगे आगे बढ़ें। और मेरा भी मकसद है कि हम और हमारे टीचर्स जितने भी हैं सब मिल करके आगे ऑनलाइन की तरफ बढ़े और एक अच्छा खासा ऑनलाइन को कामयाब बना। तो थैंक यू सर इतना कुछ कहने के लिए सर, डिजिटल बोर्ड लाने के लिए हमारे कोचिंग में। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। देखिए हम लोग प्रयासरत हैं और इंशाल्लाह जब तक सांस है, जब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर लेते बच्चों के लिए, तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। और इंशाल्लाह देखिए ये मार्च का महीना है, इसी मार्च के महीने तक में, लास्ट तक में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम डिजिटल बोर्ड लगाएं और अपने सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएं। इंशाल्लाह सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग। सर अभी नरेंद्र सर हम लोग को बोल के गए कि हमारे कोचिंग में डिजिटल बोर्ड आ रहा है, क्या ये सही है सर? जी जी बिल्कुल, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड लाया जा रहा है और मार्च लास्ट तक ये लगा दिया जाएगा और उसके क्लास वगैरह भी शुरू कर दिया जाएगा। सर इससे बच्चों को क्या फ़ायदा है सर डिजिटल बोर्ड से? फायदा ये है कि जैसे कि हम SST पढ़ाते हैं और SST पढ़ाने के दौरान हम मैप पढ़ाते हैं, जैसे इंडियन मैप हो या वर्ल्ड मैप पढ़ाना हो, तो काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है बोर्ड पे बनाना। जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, मैप को दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे कि कहाँ पे कश्मीर है, कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे गुजरात है, कहाँ पे उत्तराखंड है। ये फायदे हैं। और ये सर ऑनलाइन क्लास भी बोले थे नरेंद्र सर, कराएंगे क्या? ऑनलाइन क्लास भी होगा हमारे कोचिंग में? जी जी, विगत 5 सालों से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चला रहे थे, ऑनलाइन पे आए और ऑनलाइन क्लास वगैरह भी चल रहा है। और ऑनलाइन से ये भी फायदा होगा कि बच्चे को जो है हम एक PDF के रूप में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। जी। और सर लोग के लिए डिजिटल बोर्ड को मतलब सर लोगों को कुछ कहना चाहिएगा? हम जितने भी हमारे यहाँ फैकल्टी तो हम नहीं कहेंगे, हमारे भाई मित्र जो भी हैं, हमारे फाउंडर साहब हैं, महेंद्र सर हुए, संतोष सर हुए, अबू अहमद सर हुए, राजीव सर हुए, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कदमों से कदमों मिला करके चलें और ये जो हम लोग का एक प्रोग्राम है इसको सफल बनाने में अहम योगदान निभाएं। और स्टूडेंट के लिए कुछ सर? स्टूडेंट को भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपसे भी कहीं ना कहीं सहयोग की हम ये आशा रखते हैं। सहयोग मतलब ऐसा नहीं कि हम पैसे मांग रहे हैं उनसे, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो, हमारे कोचिंग में ज्वाइन करें, पढ़ें। ऑनलाइन भी हमारे जो वीडियो वगैरह जो पढ़ाए जाएंगे, अगर कोई टॉपिक मान लें क्लास में समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदा है और हम कोशिश यही चाहेंगे कि बच्चे हमसे जुड़ें और ये जो हमारा प्रोग्राम है उसको सफल बनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी नरेंद्र सर जैसा बोल के गए कि हमारे कोचिंग में डिजिटल बोर्ड आने वाला है, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहिएगा सर आप? जी जी, हम लोग भी डिजिटल बोर्ड को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। हमारे संस्थान के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करिएगा तो आप जो है टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। जैसे हम लोगों के टाइम में हुआ करता था कि हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड से जो है व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो गया, अब जो है पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल बोर्ड भी जरूरी है। उसमें अच्छे तरीके से क्या होता है, फैकल्टी अपना PPT तैयार करता है, PDF तैयार करता है
और फैकल्टी के लिए भी काम आसान हो जाता है, संस्थान के लिए तो हो ही जाता है, साथ साथ टीचर को भी सुविधा हो जाता है साथ। अच्छा सर, ऑनलाइन क्लास के बारे में नरेंद्र सर बोल रहे थे कि हमारे कोचिंग में ऑनलाइन क्लास भी होगा। धीरे-धीरे सारी चीज़ें होंगी। पहले हम लोग खुद का जो है मटेरियल बनाएंगे पीपीटी के माध्यम से, फिर जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में अच्छे से अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। सर और बच्चों के लिए सर कुछ डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड ये भी एक अच्छा है कि एक बच्चे ने कहा था कि जब वो कोई ऑनलाइन क्लास देखता है तो उसको भी शौक होता है कि हमारे भी टीचर्स जो है यूट्यूब पे आए पढ़ाएं, तो हम लोग को भी अब अच्छा फील होगा था, हम लोग भी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड है सर? बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी नरेंद्र सर बोल के गए कि हमारे कोचिंग में डिजिटल बोर्ड आ रहा है। जी हम लोग को पता चला है कि इस मार्च तक लास्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड आने वाला है। दूसरी बात, आज हर एक फील्ड में डिजिटल बोर्ड हर एक फील्ड में आज तकनीकी उपयोग हो रहा है ना, तो कम से कम कोचिंग में भी आना चाहिए। क्योंकि आजकल होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ने में इतने मनोरंजन नहीं ले पाता है। डिजिटल बोर्ड आएगा तो कम से कम पढ़ाई आकर्षण और रोचक होगा, जिस कारण से बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। और सर इससे कोई फ़ायदा बच्चों के लिए? जी फायदा है ना, जैसे कोई भी हार्ड कंसेप्ट होता है, अब हार्ड कंसेप्ट को वैसे बोर्ड पर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी को डिजिटल बोर्ड पर समझा जाए एनिमेशन के माध्यम से तो बच्चे अच्छे से समझ आता है और एक ही बार बच्चे समझ आते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई डायग्राम है, उस डायग्राम को 3D डायग्राम बच्चे को दिखा सकते हैं और एनिमेशन के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे अभी हम कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, प्लेटिनम है, बच्चों के ये प्लेटिनम एक एलिमेंट है, लेकिन उसको दिखा देंगे तो बच्चे का माइंड सेट हो जाएगा, अच्छा यही प्लेटिनम होता है और उसका कलर ऐसे होता है। ये बच्चा जल्दी इस कंसेप्ट को पकड़ पाएंगे और इससे फायदा भी हो सकता है। बच्चों के लिए क्या ये ज़रूरतमंद है सर? जी एकदम जरूरतमंद है। जब तक बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे को कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो इस माध्यम से बच्चे को फायदा होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा अगर एक दिन क्लास में अपसेट भी हो जाए तो अगले दिन बच्चे क्या करता है, इसी वीडियो को रिकॉर्ड भी रहेगा संस्था के माध्यम से। जो कंसेप्ट छूट गया, जो चलो छूट गया है, ये संस्था इस बच्चे को एक दिन बिठा करके इस वीडियो को दोबारा दिखा करके बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर बच्चे का नोट छूट गया है तो नोट भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो बहुत ही फायदेमंद होगा बच्चों को। आप लोग एक्साइटेड है सर इस चीज़ के लिए? बहुत ज़्यादा। सर अभी सर सबका रिव्यू लेके आए हैं सर, हम उन लोग बहुत एक्साइटेड है सर डिजिटल बोर्ड को लेके। सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोग के लिए? बिल्कुल होना भी चाहिए, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं या हमारे छोटे भाई हैं, ये बिल्कुल इनका एक्साइटमेंट होना बनता है। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि हमारी कोचिंग का जो पिलर है या बैकबोन जो है वो हमारे टीचर्स ही हैं। हमारे जो छोटे भाई ग्रुप में यहाँ पे एज ए अध्ययन करवा रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स हमारे कोचिंग के लिए इतना कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू सर इतना बोलने के लिए।